वेलकम दोस्तों, आइडियट इन नॉलेज स्कूल आइडियट ग्रुप के आइडियट सीबीएसई स्कूल चैनल के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज जिस विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं वो वैसे सीबीएसई एफिलिएशन के लिए ही है, लेकिन यदि आप स्कूल करना चाहते हैं, सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल करना चाहते हैं, तो सीबीएसई के बारे में कुछ जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मैंने कुछ वेबसाइट्स के ऊपर रिसर्च किया और उस वेबसाइट्स के बारे में मैं आज सारे ऑडियंस को बताना चाहता हूं जो स्कूल प्रोजेक्ट को आगे ले जाना चाहते हैं और कुछ नॉलेज, डोमेन ऑफ नॉलेज वो लेना चाहते हैं। तो यदि सीबीएसई स्कूल बनाने की इच्छा है या सीबीएसई के द्वारा संचालित स्कूल में पार्टिसिपेट करने की इच्छा है तो वे इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि सीबीएसई द्वारा कई एक वेबसाइट्स बनाई गई हैं जो जनरल पब्लिक के लिए, रजिस्टर्ड स्कूल के लिए, एफिलिएटेड स्कूल्स के लिए, विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए, टीचर्स ट्रेनिंग के लिए, इन सब के लिए बहुत सारे वेबसाइट्स बनाए गए हैं। कुछ नए लोगों के लिए ये थोड़ा दुविधापूर्ण हो सकता है, थोड़ा डिसइल्यूजन हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, उनका अलग अलग पर्पस है। तो एक ओवरव्यू में देना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, जिससे आप सीबीएसई की वेबसाइट्स को अच्छी तरह से देख सकेंगे और उनके मायनों को समझ सकेंगे। मैंने सीबीएसई के वेबसाइट्स को 4 हिस्सों में बांटा है, यानी सीबीएसई की जितने भी वेबसाइट्स हैं उनको 4 भागों में बांटा है, 4 डिविजन्स किया है। एक जो एफिलिएशंस के लिए है, यानी मेरे वीडियो को देखने वाले अधिकांश लोग सीबीएसई एफिलिएशंस के लिए ही जानकारी लेना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन लोगों का एफिलिएशन प्रोसेस हो चुका है या स्कूल स्टेबल हो चुका है, बट वो सीबीएसई के बारे में और जानकारी लेना चाहते हैं। तो उनके लिए भी ये वीडियो है, क्योंकि सीबीएसई की वेबसाइट्स जो एफिलिएटेड स्कूल्स हैं उनके लिए भी डेडिकेटेड है और जनरल सोसाइटी के लिए भी है, पब्लिक के लिए भी है। तो इस तरह मैंने इसको जो बांटा है, एक एफिलिएशन प्रोसेस के लिए जो सबसे पहला जो डिवीजन है वो एफिलिएशन प्रोसेस के लिए एक वेबसाइट डेडिकेट किया गया है, सरस 2.0। तो इसके माध्यम से जो है एफिलिएशन का प्रोसेस को स्टार्ट किया जा सकता है और इसके साथ ही यदि कोई एग्जिस्टिंग स्कूल एफिलिएटेड है तो वो अपग्रेडेशन के लिए या शिफ्टिंग ऑफ प्लेस के लिए, चेंज ऑफ नेम के लिए, चेंज ऑफ सोसाइटी के लिए, या फिर अपग्रेडेशन के लिए, या फिर किसी भी तरह के इंस्पेक्शन के लिए वो वहाँ पे रजिस्टर कर सकता है। यानी ये साइट उनके लिए है। यानी सरस 2.0 इंफॉर्मेशंस, बायलॉज, सर्कुलर्स, जितने भी सर्कुलर्स आते हैं उनके लिए है। इसके पहले मैं ये बता दूं कि सारे वेबसाइट्स को, लगभग सारे नहीं, 90% वेबसाइट्स को एक ही वेबसाइट्स के अंदर से लिंक किया हुआ है जो cbsc.gov.in है, cbsc.gov.in। ये मेन वेबसाइट है। इसमें देने वाले सर्कुलर्स हमेशा देखने चाहिए। इनका जो सर्कुलर का ऑप्शन है, नोटिस का ऑप्शन है, उसे जरूर देखना चाहिए, क्योंकि जितने भी नोटिस सीबीएसई में आते हैं वो मेन वेबसाइट पे जरूर आता है। और पहला जो वेबसाइट है वो सरस 2.0 है, SARAS 2.0। यदि सर्च करेंगे तो आपको वेबसाइट मिल जाएगा, जैसे कि स्क्रीन पे देख सकते हैं। सरस वेबसाइट्स मिल जाएगा आपको, जिसके अंदर पे इंफॉर्मेशन है, बायलॉज है, सर्कुलर है, एप्लीकेशन प्रोसेस है, न्यू स्कूल के लिए, एग्जिस्टिंग स्कूल के लिए, फॉरेन स्कूल के लिए, ट्रेनिंग सेंटर्स के लिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और अपग्रेडेशंस के लिए भी है, एक्सटेंशन के लिए। एग्जिस्टिंग स्कूल है वो एक्सटेंड करना चाहता है 3 साल का, 5 साल के एफिलिएशंस के बाद में, तो वो सारा प्रोसेस भी इस एफिलिएशंस के साइट से ही होगा। यानी यदि एफिलिएशन करना है तो सबसे पहले इस साइट की तरफ हमारा ध्यान जाना चाहिए और इस साइट्स के ऊपर में वर्किंग करनी चाहिए। मैंने जो सेकंड डिवीजन जो दिया है वो एकेडमिक्स के ऊपर भी दिया है। सीबीएसई ने अपने एकेडमिक्स रिसर्च किया है, सीबीएसई ने अपने एकेडमिक्स के ऊपर टेक्स्ट बुक, बहुत सारे कंटेंट डेवलप किए हैं टीचर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, सोसाइटी के एट लार्ज के लिए, स्कूल्स के लिए, मैनेजमेंट के लिए। तो वो सारी चीज़ें आपको कहाँ मिलेंगी? वो सीबीएसई की जो एकेडमिक साइट है, सीबीएसई एकेडमिक्स,
उसके अंदर मिलेगी। सीबीएसई एकेडमिक्स के अंदर ही मैंने रखा है ट्रेनिंग पार्ट, जो है टीचर्स का जो ट्रेनिंग पार्ट है, ये मैनेजमेंट का ट्रेनिंग पार्ट है, प्रिंसिपल का जो ट्रेनिंग पार्ट है, वो डिटेल भी आपको सीबीएसई एकेडमिक्स के अंदर मिलेगी, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसी में CTET यानी सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए जो वेबसाइट है वो डेडिकेट किया हुआ है, जो टीचर्स एलिजिबिलिटी के लिए, वो भी वेबसाइट्स को मैंने एकेडमिक्स के अंदर पर रखा है। इसके साथ साथ में जो रिजल्ट्स देखने का जो वेबसाइट्स है सीबीएसई का, वो भी results.cbse.nic.in, वो भी मैंने एकेडमिक्स के अंदर में रखा है। इसके साथ ही सीबीएसई ने एक नया वेबसाइट भी स्टार्ट किया है ब्लॉकचेन के फील्ड में। ब्लॉकचेन में यानी सारे सर्टिफिकेट्स जो स्टूडेंट्स के हैं, चाहे वो इस साल के हो या पिछले साल के हो, कम से कम 6-7 साल के रिकॉर्ड्स, ये लोग ब्लॉकचेन करके सर्टिफिकेट्स को ब्लॉकचेन करके क्लास 10 और 12 के ब्लॉकचेन करके सर्टिफिकेट्स को वो लोग रखते हैं। और इसके अलावा डिजी लॉकर को भी किया गया है, और डिजी लॉकर को जो है वो आप जैसा कि वेबसाइट देख सकते हैं, डिजी लॉकर में भी वेबसाइट्स को किया गया है। और इसके अलावा मैंने जो थर्ड डिवीजन इसमें रखा है वो है फॉर रजिस्टर्ड स्कूल के लिए। रजिस्टर्ड स्कूल में एक ई परीक्षा बोल के वेबसाइट है, जिसका लिंक सीबीएसई के मेन साइट पे तो नहीं दिखता है, लेकिन ई परीक्षा बोलने से आप यदि आप सर्च करते हैं गूगल पे तो आपको ई परीक्षा का वेबसाइट मिल जाएगा। इसके साथ ही ओएसिस 2.0 जो है, अभी ई परीक्षा जो वेबसाइट है उसके माध्यम से जो एफिलिएटेड स्कूल्स हैं वो अपने स्टूडेंट्स को क्लास 9 में रजिस्टर्ड कर सकते हैं, या क्लास 10 में रजिस्टर्ड कर सकते हैं, क्लास 11 में रजिस्टर्ड कर सकते हैं, क्लास 12 में रजिस्टर्ड कर सकते हैं, जिसे लिस्ट ऑफ कैंडिडेट भी बोलते हैं, LOC भी बोलते हैं। तो वो कर सकते हैं, ई परीक्षा के माध्यम से कर सकते हैं, वहाँ से डायरेक्ट पेमेंट करके वो रजिस्ट्रेशन सीबीएसई में अपने स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। दूसरा जो है ओएसिस 2.0, जिसमें आपको अपने स्कूल के बारे में सारे डिटेल्स, टीचर्स के बारे में, प्रिंसिपल्स के बारे में, एड्रेस वगैरह, एसेट्स, बुक्स, लाइब्रेरी, एवरीथिंग व्हाट एवर यू हैव इन योर स्कूल, आपको सारे डिटेल्स इस साइट पे रखना है, जो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ओएसिस 2.0। उसके बाद एक परीक्षा संगम बोल के वेबसाइट है, जिसके अंदर पे बहुत सारे इंफॉर्मेशन है। सीबीएसई आईटी के अंदर पे आता है परीक्षा संगम, और इसके अंदर में एक हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन का साइट आता है, जो कि अगेन रजिस्टर्ड जो यानी एफिलिएटेड स्कूल्स हैं ये उनके लिए ही है फिजिकल एजुकेशन का। इसके अलावा सीबीएसई आईटी में वेरिफिकेशन, यदि किसी तरह का रिजल्ट्स का वेरिफिकेशन करना हो तो वो भी सीबीएसई आईटी के अंदर में आता है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। स्कूल नॉलेज हब यानी स्कूल नॉलेज यानी नॉलेज हब जो बना के रखा सीबीएसई ने, जो रिसर्च किया, कंटेंट डेवलप किया है, उसके लिए भी डेडिकेटेड वेबसाइट्स बना के रखे हैं। और आर्ट के लिए भी उन्होंने एक इंटीग्रेटेड वेबसाइट बना के रखा है, जो कि मैंने इसे रजिस्टर्ड स्कूल के अंदर में ही रखा है, क्योंकि वंस इट इज रजिस्टर्ड ओनली देन यू कैन एक्सेस दोज इंफॉर्मेशंस। इसके अलावा मैंने अदर्स में रखा है, जिसमें एक सफल बोल के वेबसाइट है जो स्टूडेंट्स के लिए है, स्कॉलरशिप जैसी वेबसाइट जिसमें इंफॉर्मेशंस हैं, प्रोफेशनल एग्जाम्स के लिए आपके पास में इसमें इंफॉर्मेशंस मिलते हैं, बोर्ड को के जो नए नए डायरेक्टिव्स आते हैं उनके लिए मिलते हैं, और पब्लिक सर्विसेज के लिए भी क्या क्या चीज़ें की जा सकती है स्कूल द्वारा, उनका भी डिटेल रहता है। इसके अलावा प्रिंसिपल्स कॉर्नर है, टीचर्स कॉर्नर है, उसके बाद में और भी बहुत सारे ऐसे इंफॉर्मेशंस हैं जो कि पब्लिक डोमेन पे अवेलेबल हैं, और चाहे आप एफिलिएटेड हैं कि नहीं हैं, आप इन साइट्स को देख के बहुत सारे इंफॉर्मेशंस ले सकते हैं। तो इस बार ये ध्यान रखने का है कि मैंने 4 डिवीजन में सीबीएसई के वेबसाइट्स को बांटा है। एक एफिलिएशन है, दूसरा एकेडमिक्स है, तीसरा फॉर रजिस्टर्ड या एफिलिएटेड स्कूल्स के लिए, और थर्ड जो है वो अदर्स किया है, जिसमें मिसलेनियस जितने भी वेबसाइट्स हैं वो आते हैं। ये सारे वेबसाइट्स की डिटेल मैंने स्क्रीन पे दिया है, डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन पे भी डाला है। इसके बाद भी आपके पास कोई कमेंट्स हो, कोई भी क्वेरी हो, किसी भी तरह का यदि आपके पास में जानकारी आपको लेना हो, तो कृपया हमें इसी तरह व्हाट्सएप मैसेज करिए, या हमें मेल करिए, या हमें कमेंट करिए, हम इसका रिप्लाई जरूर देंगे। हमारे वीडियो को इस तरह देखने के लिए, हमें इंकरेज करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।